एवं चर्चा करेंगे भूगर्भ जल पर। किस पे चर्चा करेंगे? नदी तंत्र, झील, सिंचाई और भूगर्भ जल। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां अगर हम चर्चा करें कौन कौन सी हैं, यदि आप जान रहे हो, गंगा नदी, यमुना नदी और रामगंगा नदी, नदियों की सहायक नदियां भी हैं, ये भी ध्यान रखा करिए। गोमती और घाघरा, ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा। अच्छा, गंगा नदी का नाम क्या क्या है, किस किस नाम से जानते हैं? जानवी, जानवी के नाम से भी जानते हैं और भागीरथी के नाम से भी जानते हैं गंगा नदी को। दूसरी बात समझिए, यमुना नदी को और किस नाम से जानते हैं? यमुना नदी को कालिंदी कहते हैं। अगर आप नोएडा साइड में गए हैं उत्तर प्रदेश के, तो वहां कालिंदी एक इलाका भी पड़ता है, तो कालिंदी के नाम से भी जानते हैं। और यमुना को हम सूर्य पुत्री के नाम से भी जानते हैं, सूर्य जी की पुत्री थी यमुना। और यदि हम गंडक नदी की बात करें तो गंडक को हम शालिग्रामी जानते हैं, जो नारायण का अवतार है। नारायण की जो पूजा करते हैं हम, एक पत्थर टाइप का ऐसे होता है जिसको आप शालिग्राम कहते हैं, शालिग्राम जी, वो भी विष्णु जी के अवतार है। तो उस नदी में, गंडक नदी में मिलता है पत्थर, शालिग्राम मिलता है, जिसको शालिग्राम बोलते हैं, इसीलिए इनका नाम शालिग्रामी भी है। और नारायणी भी इसी नदी का नाम है, गंडक का, इसीलिए कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। शारदा नदी को भी हम काली नाम से भी जानते हैं। शारदा नहर प्रोजेक्ट आप देखेंगे जब लखनऊ में जाएंगे, बिजनौर साइड में, लखनऊ में भी एक बिजनौर पड़ता है, उस साइड जाएंगे तो शारदा नदी प्रोजेक्ट सब बना हुआ है। तो शारदा नदी को काली नदी के नाम से जानते हैं और महाकाली के नाम से भी जानते हैं। ये उपनाम भी नदियों का होता है, उसी की हम चर्चा कर रहे हैं कि नदी तंत्र देख रहे हैं पहले। और अगर घाघरा नदी का हम बात करें तो घाघरा नदी को हम करनाली भी कहते हैं। करनाल एक इलाका है हरियाणा में, तो उसी आधार पे नाम करनाली यहाँ रखा गया है कि घाघरा को हम करनाली भी बोलते हैं। और सरयू नदी है जो कि हमारे अयोध्या की मुख्य नदी है। अयोध्या बहराइच बेल्ट जो आपका है, अम्बेडकर नगर, उस साइड की सबसे पवित्र नदी मानी गई है। और सरयू पारी ब्राह्मणों का गढ़ रहा है सरयू के उस पार, तो सरयू नदी। तो सरयू को हम बोलते हैं वशिष्ठी। वशिष्ठ ऋषि थे, उनके नाम पे वशिष्ठी, वशिष्ठी। और नाम है देविका, देवी की तरह पूजा जाता है हमारे भारतवर्ष में नदियों को। और राम प्रिया, क्योंकि राम जी का पूरा साम्राज्य ही वही था सरयू के तट पे, अयोध्या, इसीलिए राम प्रिया भी नाम है सरयू नदी का। इसके बाद हमारी महत्वपूर्ण नदियां है राप्ती और बूढ़ी राप्ती। जैसे गंडक और बूढ़ी गंडक, उसी तरह राप्ती और बूढ़ी राप्ती। और नदी है रोहिणी। कौन सी नदी है? रोहिणी। और नदी है रामगंगा। ये सब उत्तर प्रदेश में हमारी नदियां पाई जाती है, कई नदियां। और रामगंगा को हम बोलते हैं रथवाहिनी। क्या बोलते हैं? रथवाहिनी। और हिंडन नदी है, गाजियाबाद साइड में जाएंगे तो गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हिंडन नदी को हम बोलते हैं हर नंदी। क्या बोलते हैं? हर नंदी। और नदी है अरीच कोसी। ये सारी नदियों की चर्चा हम नदी तंत्र कर रहे हैं, अरीच कोसी। और नदी है बाणगंगा। कौन सी नदी है? बाणगंगा इत्यादि। अच्छा, तो ये सभी क्या है? हिमालय से निकली हैं। ये सारी नदियां जितना हमने आपको पढ़ाया, ये कहां से निकली हैं? हिमालयी नदियां हैं ये देखिए बॉक्स में हमने कर दिया। कौन कौन सी हिमालयी नदियां हैं? देखिए, गंगा है जिनको जानवी और भागीरथी के नाम से भी जानते हैं। यमुना है जिनको कालिंदी और सूर्यपुत्री के नाम से भी जानते हैं। शारदा नदी है जिन्हें काली और महाकाली नदी के नाम से जानते हैं। घाघरा नदी है जिसको करनाली के नाम से भी जानते हैं। सरयू नदी है जिनको वशिष्ठी, देविका और रामप्रिया,
क्योंकि राम जी के साम्राज्य में ये नदी है, इसलिए ये राम जी का साम्राज्य के किनारे बसा हुआ था, इसलिए राम प्रिया भी बोलते हैं सरयू नदी को। फिर राप्ती नदी है और बूढ़ी राप्ती है, रोहिणी नदी है, रामगंगा नदी है जिनको रथवाहिनी नदी भी कहते हैं, और हिंडन नदी है जिसको कि हर नंदी नदी भी कहते हैं। तो और अरिश कोसी नदी है और बाण गंगा नदी है। बाण गंगा आपको कहां देखने को मिलेगी? जब आप वैष्णो देवी धाम जाएंगे तो चढ़ाई में पहले ही चरण में आपको एक नदी मिलेगी बाण गंगा, जहां पर स्नान करना बहुत ही आवश्यक होता है। अर्जुन ने बाण मारा था धरती पे जिसमें से कि पानी की धार फूट गई थी गंगा की, तो उन्हें बोलते हैं बाण गंगा नदी। उसी के आधार पे क्या बोलते हैं उस नदी को? बाण गंगा नदी। आई होप यू ऑल एंजॉय द लेक्चर। तो हमने नदी तंत्र आपको बताया। बाण गंगा नदी, जब कि आप जा रहे हैं वैष्णो देवी का दर्शन करने, तो स्टार्टिंग में ही जो नदी में हम नहाते हैं उनका नाम है बाण गंगा। तो ये सब हिमालय से निकलने वाली नदी आती है। अच्छा, अब हम बात अगर किए थे पहले उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की, तो गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा। मैदानी नदियां जो हमारे यहाँ है उसकी चर्चा करें हम। मैदानी नदियां, तो मैदानी नदियों में गोमती, गोमती को और किस नाम से जानते हैं? गोमल। गोमल। वरुणा, क्या नाम है? ध्यान से समझिएगा, वरुणा। और जौनपुर में जो नदी है कौन सी? बहुत ही पॉपुलर, सई नदी। तमसा, तमसा नदी भी है बच्चों। पांडो, पांडो ये भी नदी है। आमी है, ये सारी मैदानी नदियां हैं। आमी नदी है, ईशन नदी है, छोटा सा है ईशन नदी। कर्मनाशा, कर्म का नाश हो जाता है ऐसा लोग कहते हैं, कर्मनाशा इत्यादि। ये मैदानी नदियां कौन कौन सी हैं? ध्यान दीजिए। गोमती है, इसको कोमल भी कहते हैं। वरुणा है, सई नदी है, तमसा नदी है, पांडो नदी है, आमी नदी है, ईशन नदी है और कर्मनाशा है। कर्मनाशा नदी जो है यूपी और बिहार के बॉर्डर पे है। एक छोटा सा रेलवे स्टेशन भी है कर्मनाशा, और उसी के नजदीक में है दुर्गावती। तो कर्मनाशा उत्तर प्रदेश और दुर्गावती बिहार में हो जाता है। इसके बाद पठारी नदियां हमारे पास जो हैं भारत में, इन पे अगर हम चर्चा करें तो पठारी नदियों में सोन नदी है जो कि हमारी सोनभद्र में है, राबर्ट्सगंज में है, तो स्वर्ण नदी भी इनको बोलते हैं। और ये डेहरी आन सोन, बिहार में एक जगह है, वहां पे सोन का संगम भी हुआ है डेहरी जगह पे, तो इसलिए वहां पे भी सोन नदी है। सोन हमारी हाजीपुर, पटना और सारण, ये तीनों जिले के बीच में जो संगम बनता है नदी का, वहां भी सोन नदी मिली है गंगा में जाके। और वहीं महात्मा गांधी सेतु भी है। तो ये जब आप एक तरफ पड़ता है आपका हाजीपुर, एक तरफ आपका पड़ता है पटना और एक सारण है, इन नदियों के आपस में सम्मिश्रण पे जो पुल बने हैं, नदी के इस पार वो जिला है, नदी के इस पार ये जिला है, तो यहाँ पे नदियां मिलती हैं आके, सोन भी आकर मिलती है वहीं पर हाजीपुर के आसपास। तो इसीलिए सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहते हैं। ये पठारी नदियां हैं, सोन या स्वर्ण नदी। बेतवा नदी है जिसको वेत्रवती कहते हैं, वेत्रवती। ध्यान दीजिए। केन नदी है, केन को हम बोलते हैं कर्णवती। ये जैसे पर्याय होता है उस तरह से इन नदियों का पर्याय नाम है, जो कि देसी बोली में और
इसके बाद टोंस नदी है, इसको टमस बोलते हैं, टमस भी नाम है इसका। चंबल नदी है, सिंध नदी है। किस प्रकार की नदियां हैं? पठार में ये नदियां बहती हैं, पठारी हैं। कौन सी? चंबल, सिंध, सिंध नदी का भी नाम है। इसको कौन सा नदी को और बोलते हैं, किस नाम से? काली सिंध। सिंध या काली सिंध नदी एक ही नदी का नाम है, ध्यान दीजिएगा। और कन्हार भी नदी है एक, ये सब पठार से निकलने वाली नदियां हैं। बेलन नदी है, बेलन के बारे में तो आप जानते होंगे, फेमस नदी है। रिहंद है, रिहंद बांध हमारे यहाँ है रॉबर्ट्सगंज के पास सोनभद्र में। रिहंद बांध है। चंद्रप्रभा वाराणसी में है, चंद्रप्रभा अभयारण्य हमारे यहाँ है। चंद्रप्रभा फॉरेस्ट रेंज हमारे यहाँ, और चंद्रप्रभा जलप्रपात हमारे यहाँ है। तो सब वाराणसी जिले में ही पड़ता है। चंद्रप्रभा और सजनम, सजनम नदियां हैं, और बिरमा आदि। ये नदियां कौन सी हैं? पठारी नदियां हैं। कौन सी नदियां हैं? पठारी नदियां हैं। देखिए यूपी की प्रमुख नदियां, इसके बाद आपकी हिमालयी नदियां, ध्यान दीजिए। इसके बाद हमने बताया मैदानी नदियां, इसके बाद पठारी नदियां। तो यूपी की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? आप लोग मेरी रिवीजन बुक निकालिए, हम एक बार रिवीजन करा देते हैं, फिर देखते हैं कहां तक लेक्चर आगे करते हैं। उत्तर प्रदेश के अगर हम नदियों की बात करें, ध्यान दीजिए बच्चों, उत्तर प्रदेश के हम जो चर्चा कर रहे हैं, अभी हमारा टॉपिक रिसेंटली चल रहा है नदी तंत्र, रिवर सिस्टम इन इंडिया एंड यूपी। तो नदी तंत्र पे अगर हम चर्चा कर रहे हैं, हमारा जो अध्याय है नदी तंत्र, झील, सिंचाई और भूगर्भ जल। लेकिन आज का टॉपिक है नदी तंत्र। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा। और जो हमारी हिमालयी नदियां हैं वो गंगा है, जिनको जाह्नवी या भागीरथी के नाम से भी जानते हैं। यमुना है, जिनको कालिंदी या सूर्यपुत्री के नाम से जानते हैं। शारदा नदी है, जिसको काली या महाकाली के नाम से भी जानते हैं। घाघरा नदी है, जिन्हें करनाली, करनाल एक जगह है हरियाणा में, तो करनाली के नाम से भी जानते हैं। सरयू नदी है, जिन्हें वशिष्ठी, देविका और रामप्रिया के भी नाम से जानते हैं। राप्ती नदी है, बूढ़ी राप्ती है, रोहिणी है। रामगंगा है, जो रथवाहिनी के नाम से भी जानी जाती है। हिंडन नदी है, जो कि हर नंदी के नाम से जानी जाती है। अरिच कोसी नदी है। बाणगंगा नदी है, जो कि माता वैष्णो धाम में एंट्रेंस में ये नदी पड़ती है, जहाँ की नहाना बहुत ही आवश्यक है, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। अर्जुन ने बाण मारकर धरती से पानी निकाला था और जिसको भीष्म पितामह ने पिया था। तो ये बाणगंगा नदी है। और वहीं पर जम्मू प्रखंड में ही एक मानसर लेक भी है, वहां भी अर्जुन ने उसको प्रकट किया था पानी को। तो मैदानी नदियों की अगर हम बात करें तो गोमती या गोमल नदी, वरुणा नदी हमारे वाराणसी में, साई जौनपुर में, तमसा, पांडो, आमी, ईशान और करमनासा नदी यूपी बिहार के बॉर्डर पे करमनासा नदी है। और उसके बाद सटा हुआ जो इलाका है दुर्गावती है। और इसके बाद देखिए पठारी नदियों की हम अगर चर्चा करें तो सोन नदी है, जिसको स्वर्ण नदी कहते हैं। कहा जाता है कि सोन नदी में से सोने के भी छोटे छोटे कण मिलते हैं, महीन। और बेतवा है, जो कि बेतवती कहते हैं, जिनको केन नदी है, जिसको कर्णवती के नाम से भी जानते हैं। टोंस नदी है, जिसको टमस या तमस के नाम से जानते हैं। चंबल नदी है। सिंध नदी है, जिसे काली सिंध भी कहा जाता है। कन्हार नदी है, बेलन नदी है, रिहंद नदी है। रिहंद बांध बहुत बड़ा है सोनभद्र में। और चंद्रप्रभा नदी है, जो कि चंद्रप्रभा अभयारण्य हमारे वाराणसी में है। मेरे ख्याल से वो चंदौली एरिया में चला गया है, लेकिन है यूपी में ही। सजनम नदी है और बेमा नदी है। ये सारी नदियां पठारी थी। गोमती, बरुई, सई, तमसा, पांडु, आमी, निशान, करमनासा ये मैदानी नदियां हैं, जो कि प्लेन पे बहती हैं। और नदियां जो हमारे पास बाणगंगा थी, बूढ़ी राप्ती, रोहिणी, रामगंगा, गंगा, यमुना, ये सारी नदियां जो हिमालय से निकली हुई नदियां हैं।
आज का लेक्चर आपको बच्चों कैसा लगा? आज का लेक्चर हम यही तक रखते हैं। कल हम फिर लेक्चर लेके आएंगे। जो भी विद्यार्थी नए हैं कृपया चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट प्लीज जरूर करें। यूपीपीसीएस के महत्वपूर्ण धमाकेदार लेक्चर के साथ आपके समक्ष मैं आपका एजुकेटर पहुंचेंगे। जय हिंद, जय भारत। का चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तिथ्यम अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। सभी पढ़े सभी बढ़े। जय हिंद, जय भारत।